करते हैं। सो सो डियर डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। सबको, क्योंकि ये जो हफ्ता होता है पूरा, इसमें धनतेरस, भैया दूज, विश्वकर्मा डे और साथ में दिवाली का सबसे पावन अवसर। तो ये पूरा जो हफ्ता रहता है पूरा हम लोगों के लिए भारत के अंदर एक बहुत ही खुशियों भरा हफ्ता रहता है। तो आप सबको इन सभी त्योहारों की, दिवाली सहित बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली आपके लिए, जो आप प्रण लेंगे आज, जो भी आप खुशियां चाहेंगे या जो भी सपने आज आप इस दिवाली पे लें, तो मालिक करे कि अगली दिवाली तक आपकी वो सारी विशेष पूरी हो जाएं और आप उस विश को पूरा करने के लिए पूरा पॉजिटिव उसी तरीके से एफर्ट लें और एफर्ट्स करके अपने सपने पूरे करें। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं भी आज चाहता हूं कि आप, मैं मीटिंग ज़्यादा लंबी ना करूं और आप लोग एंजॉय करें आज का दिन, क्योंकि सभी लोग दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये वैसे ही हफ्ता जो होता है कि बहुत खुशियों से भरा रहता है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको 2-3 मैसेज देना चाहूंगा। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें भूषण कुलकर्णी जी ने आपको बता दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अक्टूबर आज लास्ट डेट है और नवंबर कल से शुरू हो रहा है। सो जो आप सुनना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि नवंबर एंड से हम जो है अपना स्टार्ट कर देंगे मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी की जो कंडीशंस हैं कि किस तरीके से मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपको मालूम है हमारी 6 तरह की एनएफटी है। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0। तो हम ये मान के चलिएगा कि मैच्योरिटी देने के 1 वीक पहले हम पूरी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे नेशनल लेवल पे बड़ी, और वहां पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन कर देंगे कि किस तरीके से मैच्योरिटी का एग्जीक्यूशन होगा। जिन लोगों ने मैच्योरिटी चाहे एनएफटी में ली है, चाहे जिन लोगों ने मैच्योरिटी एनएफटी पार्सल्स में ली है, यानी कि आईपीओ के अंदर ली थी, पार्सल्स के अंदर ली थी। आईपीओ का मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारा एम फैब का जो राउंड 3 है, चल रहा है। तो जैसे ही एम फैब का फोर्थ राउंड, चौथा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आईपीओ का थर्ड राउंड ओपन करेंगे। तो आईपीओ का एम फैब का फोर्थ राउंड कंप्लीट होने के बाद हम आईपीओ का जो बचा हुआ एक थर्ड राउंड है वो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस है उसके ऊपर चलेगा, और इन बिटवीन जिन्होंने मैच्योरिटी जो है अपना एनएफटी पार्सल्स में ली थी, पार्सल्स का जो स्पेशल कैटेगराइज जोन था, तो वो किस कलर से होगी, तो वो सारी कंडीशंस बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों के पास रिटर्न में भी आ जाएगी। और साथ में रिटर्न में आने के साथ साथ हम जूम सेशंस करके भूषण जी और हमारी तमाम टीम, ताकि सबको एक क्लियरिटी आ जाए। और एक चीज मैं और कहूंगा, किसी भी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से ऑफिशियल हो, भूषण जी अनाउंस करें या हमारी कोर मैनेजमेंट अनाउंस करें या हमारे मुख से अनाउंस हो, केवल उसी इंफॉर्मेशन को सही मानिएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला टाइम आता है तो खासकर ऐसे टाइम में बहुत से लोग रूमर्स उड़ाने की कोशिश करते हैं, और वो रूमर्स कई बार कई लोगों को नियर टू रियलिटी होती है, तो कई बार लगता है कि वो सच्चाई होती है। तो ये मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई कुछ कहता रहे, आपके व्हाट्सएप पे किसी तरह का मैसेज आए, वो मैसेज जब तक आपने वेरीफाई नहीं करना है तब तक पहली बात किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करना है, और ना ही आपने उस मैसेज को अपनी टीम में स्प्रेड करना है। क्योंकि ऐसे टाइम में खासकर हमने पहले भी कई बार देखा, हमने 5 वर्षों में कई बार इस तरह से एक्टिविटी देखी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जो मेच्योरिटी है वो इस नवंबर के एंड से हम स्टार्ट कर देंगे, जो हमारा कमिटमेंट था। और जो हमारा एक्सचेंज है, एक्सचेंज यानी कि नवंबर मिड से हम जो मेजर पेयर्स हैं, मेजर करेंसीज हैं, उनको हम लाइव कर देंगे। मेजर करेंसीज के पेयर्स को लाइव कर देंगे। और जहां तक है कि हमारी ये भी प्लानिंग चल रही है कि इंडिया के अंदर आज तकरीबन 28 या 29 समथिंग एक्सचेंजेस जो हैं, वो एफआईयू के अंडर जो है रजिस्टर्ड हो रखे हैं, एफआईयू के अंडर रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो इंडिया के अंदर अभी एक एफआईयू का गवर्नमेंट की तरफ से एक नया लॉ आया है कि उसके अंडर ही एक्सचेंजेस लिस्ट हो सकते हैं। तो उसके अंडर जो एक्सचेंजेस लिस्ट है, हो सकता है हम आने वाले समय में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हो सकता है आने वाले समय में हम एम फैब को उन एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर दें, ताकि आप आईएनआर से भी अगर डायरेक्ट अपने खाते से भी अगर आप उन एक्सचेंजों से एम फैब परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हो। तो ये सब हमारा जो है एक रोड मैप का हिस्सा है और हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर फ्रेंड्स कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपका अ जो मैच्योरिटी को लेके आप लोगों के बीच में एक बात चल रही थी उसको क्लैरिफाई कर लें। मैच्योरिटी का जो टाइमिंग है उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। दूसरी चीज़ प्रो 1 और प्रो 2 ये जो 2 पैकेज हैं हमारे, इसमें हमने 100% ई कैश का भी ऑप्शन दे दिया है। आप 100% यूएसडीटी के ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आप 50% यूएसडीटी, 50% ई कैश के ऑप्शन से भी जा सकते हैं और 100% ई कैश से भी जाना चाहे तो 100% ई कैश से भी जा सकते हैं। तो ये तीनों चारों ऑप्शन जो है हमने ओपन कर रखे हैं प्रो 1 और प्रो 2 के लिए। बड़ी जल्दी प्रो 2 में स्विच आ जाएगा एक, तो आप जैसे ही जो लोग प्रो 2 के उस स्विच को क्लिक कर देंगे तो होगा क्या कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग पैकेज है उसका डिविडेंड डायरेक्टली प्रो 2 में जाके इन्वेस्ट हो जाया करेगा। तो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब आपका डिविडेंड बना, अगर आपने ऑटो मोड पे ऑटो स्विच कर दिया तो अपने आप आपको मैनुअली वो एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही आपके प्रो 2 में चला जाया करेगा। सो जब ये स्विच आएगा तो कोई इसमें वो ना करके देखे कि हाँ मैं, जिसको जरूरत है वही बटन दबाए। सम टाइम फिर रिक्वेस्ट आती है सर मैंने गलती से दबा दिया, फिर उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटी एक बार ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो सर फिर वापसी की कोई भी उसके अंदर संभावना नहीं होती। ठीक है, और भी काफी सारे अपडेट्स हैं लेकिन मेजर अपडेट्स आपके लिए मैंने दो बता दिए हैं। क्लोजिंग है और आज दिवाली है, तो हमने कुछ टारगेट्स दिए थे धनतेरस के लिए और दिवाली के लिए, तो हम इन टारगेट्स को इकट्ठे ही निकालेंगे। जिसमें हमने बुलेट्स की बात करी थी या वेन्यू की बात करी थी उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से ही हम निकालेंगे। इट्स वेरी सिंपल कि हम शीट डाउनलोड करेंगे, जितना भी लोगों ने परचेज किया वो शीट डाउनलोड होगा, सबके ऊपर नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। तो रैंडमली एक रोलेट होता है, रोलेट को रन किया जाएगा और जो रोलेट के ऊपर नंबर आएगा वो शीट पहले आपको यहाँ पर लाइव कर दी जाएगी स्क्रीन के ऊपर, और रोलेट भी लाइव होगा। तो जो भी रोलेट में नंबर आएगा वो नंबर उस शीट में किसी का भी होगा, उस पर्सन को वो चीज मिल जाएगी, उसका नाम भी हम अनाउंस कर देंगे यहीं से। तो ये चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। समटाइम यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं क्रिएट कर ले जाते हैं कि अपने लोगों को तो नहीं, तो जब रिवॉर्ड या जिस तरीके का बोनांजा मिलेगा तो इस र्यूमर से भी लोग बाहर आ जाएंगे कि नहीं यार एक आम आदमी भी इसे जीत सकता है, और जीता है वो तो सबके सामने आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा कि ये 2-3 अपडेट्स मैंने आपको दिए। दिवाली की एक बार फिर से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जबरदस्त तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करें, और दिवाली के बाद फिर देखिए लंबे समय तक कोई हॉलिडे नहीं है, मतलब बड़ा हॉलिडे नहीं है। और फिर आप अगर जो दिवाली पे टारगेट लेते हैं तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन समय है। और सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई भी र्यूमर हो तो अपने सीनियर से जरूर क्लैरिफाई करें, या मैनेजमेंट के जो रोल अदा कर रहे हैं कोर मैनेजमेंट, आप उनसे जरूर जरूर क्लैरिफाई करें, तभी उसे एग्जीक्यूशन की ओर लेके जाएं। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ लवली दिवाली। आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए दिवाली। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी वो बहनें हैं जो भैया दूज सेलिब्रेट करते हैं, भैया दूज पे भाइयों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, उन सभी बहनों को, सभी भाइयों को भैया दूज की भी बहुत बहुत मुबारकें, विश्वकर्मा डे की भी बहुत बहुत मुबारकें, और वंस अगेन दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू भूषण जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और इस दिवाली के ऊपर यानी कि ये चीज एक सिंगल सेंटेंस में तो ये हो गया कि एक दिवाली का त्योहार था, और अब जो है जब वो एक्सचेंज लॉन्च होगा तो वापस एक और दिवाली मनाई जाएगी। यानी कि इस बार इस एक ही महीने के बाद दूसरे महीने में दिवाली वापिस आने वाली है। ये वाली बात जो है वो इस एक्सचेंज के माध्यम से, जिस तरह से आईपीओ 4, जिस तरह आईपीओ आईसीयू 3 खत्म होगा और फिर आईपीओ आईसीयू 3 खत्म होगा, उसके बाद आईपीओ 3 भी रन होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो चीजों को समझने के लिए उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल चुकी हैं, जो छोटी ही एक सेंटेंस में बहुत काम उसके ऊपर पीछे हुआ हो चुका है। उसके ऊपर लगातार जो है वो आप अपने सभी सीनियर्स के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहे, हमारे साथ बने रहे, और इस दिवाली के त्योहार को बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं। चैट बॉक्स फिर एक बार ओपन कर रहा हूं ताकि आप सब लोग जो है वो फटाफट जो है वो हमारे को फाउंडर्स को और एक अच्छा सा मैसेज और हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, या जो भी चीजें आप कहना चाहें फटाफट जो है वो उनको भेज दीजिए। ऑफिशियली द मीटिंग इज क्लोज्ड। बाय बाय एवरीवन, सी यू, टाटा एंड हैप्पी दिवाली एंड अमेजिंग अमेजिंग। इस पूरे वीक को जो है वो आप अच्छे से एंजॉय करें।
और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रील्स पे 1 मिलियन व्यूज लाने के लिए स्ट्रेटजी लगती